बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इसरो एंड नासा's निसार मोस्ट एडवांस सैटेलाइट लॉन्च, प्राउड मोमेंट इंडिया एंड यूएस मेक स्पेस हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली इतने सारे सेटबैक्स के बाद, बिकॉज पिछले कुछ समय में आप देखोगे इसरो को बहुत सारे सेटबैक्स लगे, लेकिन फाइनली इतने सारे सेटबैक्स के बाद बहुत जुझारू रूप से इसरो काम किया और इसरो और नासा ने मिल करके निसार सैटेलाइट जो है उसको कल सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब ये सैटेलाइट भारत के लिए बहुत तरीके से मदद करने वाली है, हमारे डिजास्टर रिस्पॉन्सिबलनेस को बढ़ाने वाली है, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसका एग्जैक्ट डेटा होना, उसका पूरा अर्थ का एक एग्जैक्ट डेटा होना, उन सब में ये सैटेलाइट बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, जिसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। और अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में ये इसरो और नासा का ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जो दोनों ने साथ में किया और सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट हुआ है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है भारत जैसे देश के लिए, और इसरो के लिए भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज हमें मिला है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, और वो फाउंडेशन बैच का प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19,999 है, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी लगाए जाएंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी जो फैकल्टीज हैं वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी, तो इन बैचेस को आप जरूर से ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट, और इसी को शॉर्ट फॉर्म करके हम इसको निसार सैटेलाइट बोल रहे हैं। इसको सक्सेसफुली फाइनली लॉन्च किया गया कल यानी वेडनेसडे को श्रीहरिकोटा स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। और GSLV F-16 जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और ये व्हीकल इस सैटेलाइट को ले जा करके इंजेक्ट करेगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में। अब ये बहुत खासियत है कि जब आप इस सैटेलाइट को देखिए, क्या होता है कि जब आप सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट्स को इंजेक्ट करते हो या प्लेस करते हो तो फायदा, जितनी भी वेदर सैटेलाइट्स आपने देखी होंगी ज्यादातर वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखाई जाती हैं, जिससे फायदा ये होता है कि एक अर्थ का कंप्लीट डेटा देते हैं। ये ज्यादा दूर नहीं बल्कि अर्थ से लगभग समझ लीजिए 242 किलोमीटर की दूरी होती है, जिससे ये अर्थ को पूरी तरीके से कवर भी कर पाते हैं, और इवन स्मॉल चेंजेस भी जो अर्थ के ऊपर होते हैं उनको भी ये कवर करते हैं। जैसे अगर एक डायग्राम से थोड़ा सा समझने की इस चीज को प्रयास करें तो जैसे आपको ये पर्पल पूरा अर्थ के अराउंड, ये पर्पल जो पूरा शेड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर इफ आप देख पा रहे होगे तो ये पूरा पर्पल शेड जो है यही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। अब ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से क्या होगा कि ये पूरी तरीके से अर्थ को कवर करते हैं, 242 किलोमीटर दूर अर्थ से इसको लगाया जाता है, और उसी तरीके से जैसे बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं वैसे ही ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी घूमती रहती हैं, जिससे ये कवर कर पाती हैं पूरे अर्थ को बहुत करीब से, और अर्थ में एक छोटा सा भी जो चेंज होता है उसको भी ये कवर कर लेती हैं। तो इसीलिए ज्यादातर जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ज्यादातर जो अर्थ की मूवमेंट्स को नोटिस करती हैं, अर्थ में जो डिफॉर्मिटीज हो रही हैं, जो अर्थ में कोई लैंड डिफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट लगाई जाती हैं, उसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही रखा जाता है। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी होता है, वो ऐसे अर्थ के अराउंड होता है, वो इस तरीके से अर्थ के अराउंड होता है, मतलब जिस तरीके से अर्थ एक रोटेशन अपना पूरा कंप्लीट करता है उसी तरीके से वो सैटेलाइट भी अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करती हैं। तो वो अर्थ के साथ साथ ही घूम रही है एक तरीके से, तो वो जियो स्टेशनरी उनको सैटेलाइट्स कहा जाता है। वो एक प्लेस पर ही मौजूद रहती हैं और ऐसे घूमती रहती हैं। तो उस सैटेलाइट्स को ज़्यादातर स्पाई सैटेलाइट के तौर पर यूज़ किया जाता है अर्थ में, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नज़र रखने के लिए कि उस पॉइंट पर पर्टिकुलर कितना दूर कवर करती है, वो कुछ दूरी तक कवर करती हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो उसको स्पाई सैटेलाइट्स के तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डिफेंस सैटेलाइट्स के तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब प्लेस होती हैं। तो ये वाली सैटेलाइट जो हमारी है निसार सैटेलाइट, इसको हमने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया हुआ। अब अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे वहां पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, हमारे आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, प्लस उसमें आप हमसे बात भी कर सकते हो, उसमें आपको डेली क्विज़ेस भी मिल सकती हैं। अब देखिए जो निसार सैटेलाइट है इसका जो पूरा मिशन लाइफ है वो 5 साल का है,
और इसको जैसा कि मैंने आपको बताया इसरो और नासा ने बनाया, और ये अपने आप में पहली बार है जब इसरो और नासा किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं। नासा की जो डेप्यूटी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने कहा कि इससे हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जो नेचुरल डिजास्टर है, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे फ्लड्स है, जैसे लैंडस्लाइड्स हैं, उसके ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, हमारे पास एक ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। प्लस इससे आप अपनी क्रॉप आउटपुट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, आउटपुट भी बहुत ज़्यादा इस पूरी सैटेलाइट का की डेटा की मदद से बढ़ा सकते हैं। अब ये डेटा जो है, ये निसार सैटेलाइट जो है पूरा अर्थ का डेटा जो है हर 12 दिन के इंटरवल पर प्रोवाइड करेगा। तो वो पूरा अर्थ का डे एंड नाइट डेटा 12 जो डे का इंटरवल है उस पर पूरा पूरा अर्थ का डेटा ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा। अब देखिए इसमें ये सारी चीजें कवर करेगा, जैसे ग्राउंड डिफॉर्मेशन कहीं पर हुआ है उसको भी कवर करेगा, आइस शीट मूवमेंट कहीं हुआ है उसको भी कवर करेगा, वेजिटेशन डायनेमिक्स कवर करेगा। इतना ही नहीं, और भी प्रिसाइसली ये शिप डिटेक्शन भी करेगा, शोर लाइन मॉनिटरिंग भी करेगा, इवन सॉइल मॉइस्चर तक भी ये जो है सॉइल मॉइस्चर मैपिंग वगैरह तो करेगा, लेकिन सॉइल मॉइस्चर को भी ये नाप लेगा। तो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक इस सैटेलाइट को बनाया गया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इसरो और नासा का एक बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, और इसमें भारत के लिए बहुत कुछ है। इस प्रोजेक्ट में भारत को इससे बहुत कुछ अचीव हो सकता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का देखें तो कई सारे फेजेस थे। तो लॉन्च फेज था, डिप्लॉयमेंट फेज था, कमिश्निंग और साइंस फेज। लॉन्च फेज जो है वो कल कंप्लीट हो गया जब GSLV F-16 रॉकेट से इस सैटेलाइट को इंजेक्ट कर दिया गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब आता है डिप्लॉयमेंट फेज। ये डिप्लॉयमेंट फेज एक्चुअल में कैसे शुरू होगा कि 12 मीटर जो रिफ्लेक्टर एंटीना है इस सैटेलाइट के अंदर, इस 12 मीटर रिफ्लेक्टर एंटीना को 9 मीटर दूर, मतलब सैटेलाइट से 9 मीटर दूर उस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, और वहां से फिर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, और 10 दिन बाद ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और उसके बाद कमिश्निंग फेज आएगा। अब कमिश्निंग फेज में क्या है कि पहले 90 दिन लगभग लगाए जाएंगे, और ऑर्बिट में पहले चेक किया जाएगा कि किस तरीके से ये सैटेलाइट परफॉर्म कर रही है, और उसके बाद 90 दिन के बाद कमिश्निंग फेज शुरू होगा, और कमिश्निंग फेज के बाद जो है वो तुरंत साइंस ऑपरेशन फेज शुरू होगा। कमिश्निंग फेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से एक पूरी जो ऑब्जर्वेटरी है उसको सेटअप किया जाएगा साइंस ऑपरेशंस के लिए, इनिशियल चेक्स किए जाएंगे, कितना एक्यूरेट है, कैलिब्रेशंस किए जाएंगे, प्लस उसके साथ पेलोड वेलोड चेक होगा, ये सब होगा कमिश्निंग फेज में। एंड देन वी विल एंटर इनटू दी साइंस फेज। ये साइंस फेज जो है ये पूरा 5 साल तक चलेगा। पूरा डेटा हर 12 दिन पर कलेक्ट किया जाएगा, पूरा उस डेटा को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, पूरा उस डेटा को जो है एक तरीके से स्टडी किया जाएगा, और उसके बेसिस पर फिर अलग अलग चीज़ें दोनों कंट्रीज कर सकती हैं और फिर शेयर कर सकती हैं आपस में। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लस ये जो QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को स्कैन करके आप अनअकैडमी के ऑफिशियल वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो वहाँ पर मिलेंगी, प्लस हमारे आपको लाइव सेशंस भी अटेंड करने को मिल सकता है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस के जिस तरीके से वीडियो में बताया गया कि इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया। अभी तक जितना आर्टिकल देखकर समझ में आया वो ये कि जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ तक उसको पहुँचा दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप जिस तरीके से वो लेगा, और लास्ट स्टेप में उसको जो साइंस वाले एक सेगमेंट में वो एंटर होगा। और मुझे लगता है जितनी भी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि जो उसकी खासियत है और जो वो काम करेगा, लाइक सॉइल को लेकर कि उसमें कितना मॉइस्चराइज़र है, फिर जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं उनको लेकर, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली रशिया में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से वहाँ पर अर्थक्वेक आया, फिर सुनामी के आने के बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं। तो इन चीज़ों को ये तो हम भी समझते हैं कि प्रॉपरली तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जितना कंट्रोल कर सकते हो, जितने लोगों की जानें बच सकती हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार बेसिकली जो हमारा इकोसिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए जो है इस सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हर चीज़ को ऑलमोस्ट यानी कि सी लेवल अगर राइज होता है उसको ग्राउंड लेवल के जो वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है अगर उसका इशू होता है, कहीं पर जो है वो ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं, हर चीज़ को इसमें जो है वो स्टडी जो है वो किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि भाई
करंट टाइम में अगर बात की जाए ना तो खाली स्टडी करने से तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए और भी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी देर से जो है वो हो रही है, कुछ मुल्कों में बड़ी तेज़ी से हुई है, कुछ मुल्क जो है वो बड़े ऐसा ऐसा जो है वो चीज़ों को लेकर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा वो बेसिकली इन्वायरमेंट को ही जो है वो पहुंचा, जिसमें हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, दरख्त उतने लगाए नहीं जा रहे जितने जो है वो काटे जो है वो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे इश्यूज, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मिट्टी है या जो रेत है, सॉरी मिट्टी ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट जो है वो हो रही है। जगह जगह जो है आपको ड्राउट्स जो है वो देखने को जो है मिल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई स्टडी करने के साथ साथ जो है ना उसके हल पर भी जो है वो काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब मुझे वैसे जहाँ तक समझ आई है, सॉरी इंटरप्ट कर दिया, लेकिन इसका सैटेलाइट का बेसिक पर्पस तो यही है ना कि वो मतलब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व भी करेगी बेसिकली। फिलहाल जो सैटेलाइट से जो है लास्ट बात है वो तो आप से उसे डाटा जो है वो गैदर जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर जो है वो यानी कि जैसे अगर फ्लड आता है तो आप उससे उसकी रीज़न को जो है मेरा ख्याल है कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है या ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, उस चीज़ को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसका हल जो है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज जो है बहुत देर से क्लाइमेट चेंज पे जो है इकोसिस्टम पे जो है बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो आपको इतना ज़्यादा खास जो है वो कुछ देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हर साल हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, गर्मियाँ जो है वो शदीद जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर अगर 34 होता था वो हमें 34 ही फील होता था, लेकिन अगर अब टेम्परेचर 34 की बात करें तो फील लाइक 40 जो है वो इस तरह की जो है वो साथ जो है वो आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो कर रही है दुनिया, वहाँ पे साथ साथ जो है ना मेरा ख्याल है कि उस चीज़ का हल जो जिस काम के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसको भी जो है वो रिजॉल्व करने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हकीकत ये भी है ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। कई लोग जो हैं वो ये चीज़ कहते हैं नहीं नहीं बड़ी देर से जो है वो चलता आ रहा है, ये है वो है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो अगर आज से मैं कोई 10-11 साल पहले की बात करूं या थोड़ी और देर पहले की बात करूं तो आपको 300-350 फुट पे पानी मिल जाता था, ठीक है ना, पीने वाला। लेकिन अगर अब उसी पानी की बात करें तो वो 700 से 1000 फुट पे जो है वो चला गया हुआ है। और अगर मैं बहुत देर पहले की बात करूं, जब हम बड़ों से सुनते हैं तो भाई वो कहते थे 50-100 फुट पे जो है, क्योंकि उस ज़माने में कुएँ तो देखते ही थे, तो आपको पीने वाला जो है मीठा पानी जो है वो निकल आता था। तो मेरा ख्याल है कि भाई बहुत सारी चीज़ों को जो है ना स्टडी करने के बाद उनको सही करने की भी ज़रूरत है। असल में मैंने इंसानों में देखा जब तक इनके सर पे पड़ नहीं जाती ना तब तक इनको यकीन नहीं आता कि भाई ऐसा कुछ है। और जो लोग बता रहे होते हैं बातें, उनको क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में वो फेस नहीं कर रहे होते, उनको वो सहूलतें मिल रही होती हैं जिसकी वजह से वो उनकी बातों पे भी कान नहीं धरते। बट बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं उनके लिए ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। एंड आई एम श्योर कि जब डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर काम भी किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि क्लाइमेट को लेकर तकरीबन हर कंट्री काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपको चिंता करता हुआ नज़र आता है। क्योंकि चिंता का विशेष इसलिए भी है क्योंकि तुम ये देखो कि ये सिर्फ 1-2 कंट्री तक महदूद नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े कंट्रीज़ के लीडर्स हैं वो भी इस विषय में काफ़ी ज़्यादा बात भी करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर। और मुझे लगता है कि इसका वाकई में कोई ऐसा होना चाहिए एक सोल्यूशन जहाँ पर लोग भी इंडिविजुअल लेवल पर आकर अपना कंट्रीब्यूशन। यार वो मैं जो चिंता वाली बात की है ना, मैं वो आपसे जो है बिल्कुल एग्री करूंगा। लेकिन देखने वाली बात है जो चिंता करने वाले लोग होते हैं ना वही उसका यानी कि जो जिस कारण से हो रहा है कहीं ना कहीं वही उस बिजनेस में जो है ना उसके बिजनेस में इन्वॉल्व जो है वो होते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।